नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। मेटल मीटर में आप सभी का स्वागत है। अगर ओवरऑल बेस मेटल्स के मार्केट को देखें इस वक्त, अगर कॉपर, एल्युमिनियम, जिंक, लेड, जो तमाम बेस मेटल्स है एक दायरे में ही कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। हफ्ते का आखिरी दिन भी है क्योंकि शुक्रवार को मार्केट बंद रहेगा। 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस है। लेकिन यह जो तारीख है 15 अगस्त, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्रंप और पुतिन की मीटिंग भी होने वाली। जो नतीजे आएंगे उसके अकॉर्डिंग प्राइजेस पर, कमोडिटी मार्केट पर असर पड़ता हुआ दिखाई देगा। सोमवार को बाजार खुलेगा, देखते हैं क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा इस मीटिंग का। वैसे अनसर्टेनिटी का माहौल अभी भी बना हुआ है। ऐसे में ट्रेडर्स की कॉपर, जिंक, लेड, एल्युमिनियम जो बेस मेटल्स है, इसको लेकर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे कुंवर जी ग्रुप के डायरेक्टर और हेड रिसर्च रवि देओरा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। धन्यवाद सर। सर, ओवरऑल अगर हम लोग बेस मेटल्स को देखें तो काफ़ी समय से एक दायरे में ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। स्पेशली अगर कॉपर की बात की जाए, क्या राय रहेगी सर, शॉर्ट टर्म नजरिए से कैसे देख रहे हैं आप कॉपर को? जब से जो दायरा का ट्रेड आपने राइटली पॉइंट आउट किया, उसका दो रीजन है। पॉजिटिव फंडामेंटल ये है कि डॉलर इंडेक्स एंड यूएस के बॉन्ड यील्ड लगातार नीचे आ रहे हैं और 25 बेस पॉइंट से रेट कट की एक्सपेक्टेशंस यूएस से है। और अभी धीरे धीरे जिस हिसाब से डिमांड है वो तो कहीं ज्यादा है, बट फिर भी अगर प्राइमा फेजी पे जो बॉन्ड मार्केट ने डिस्काउंट किया है, अभी उन्होंने 25 का फुल मंथ्स के डिस्काउंट कर लिया है। और आगे जाके अगर मंथ्स के अगली पॉलिसी में भी 25 मंथ्स के साल में और 2 से 3 रेट कट की एक्सपेक्टेशंस मार्केट कर रहा है, तो इस हिसाब से एक पॉजिटिव फंडामेंटल है। नेगेटिव फंडामेंटल क्या था इन बिटवीन? जो यूएस ने ड्यूटी के रिगार्डिंग डिसीजन लिए, पहले जो 25% ड्यूटी डालने को बोला, बाद में उन्होंने रिफाइंड कॉपर को उससे दूर रखा। इससे क्या हुआ कि काफी डिलीवरी है वो एलएमई से सीएमई में ट्रांसफर हुई। जो शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज, अभी मींस के डिसीजन रिवर्स हुआ तो फिर से सीएमई से एलएमई, तो ये चेंज हो रहा है। तो इस हिसाब से यहाँ पे थोड़ा प्राइसेस में एक साइडवेज मोमेंटम है। साथ में आपने जो शुरुआत में बात की कि यूक्रेन के वॉर खत्म करने के लिए और इसमें क्या डेवलपमेंट निकल के आता है यूएस एंड रशिया के बिटवीन जो मीटिंग है, इसमें मीटिंग में बहुत ज्यादा उम्मीद अभी नहीं लग रही मार्केट को। इसका रीजन क्या है? क्योंकि अगर कुछ पॉजिटिव भी डेवलपमेंट हुए तो एक थोड़ा इश्यू ये रहेगा कि आगे एक दूसरी मीटिंग अनाउंसमेंट होगी और उसमें कुछ फाइनल आएगा, जो 3 पार्टी मीटिंग बात हो रही है। तो मेरे हिसाब से ये मीटिंग से ज्यादा मार्केट को उम्मीद नहीं है। सेकंड की आज कल सुबह में चाइना के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के और रिटेल सेल्स के डेटा ने, इसके ऊपर भी मार्केट की नजर बनी हुई है। अगर इसमें कुछ एक्टिविटी में सुधार दिखता है तो मुझे लग रहा है कि आपको कल से एक अच्छी रिकवरी ग्लोबल मार्केट में आते हुए दिख सकते हैं। हालांकि हमारे मार्केट कल क्लोज है तो आज पूरा डे ऑफ कंसोलिडेशन ही होगा। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि फिर भी आप थोड़ा शॉर्ट टर्म 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन के आउटलुक लेके यहाँ पे बाय ऑन डिप्स का स्ट्रेटेजी रख सकते हैं। 884 885 के करीब बाय करें, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 879 एंड टारगेट 898 तक आ सकता है। जी बिल्कुल, आप बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी कॉपर में अपनाकर चल सकते हैं। इस वक्त जिस तरह से सर ने ट्रेडिंग कॉस्ट दी उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं कॉपर को। हालांकि अभी भी जो स्ट्रैटेजी है ओवरऑल तमाम जो फैक्टर्स हैं उस पर डिपेंड करता है कि प्राइजेस कैसे मूव करेंगे। हालांकि अभी भी एक दायरे में ही कॉपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। एल्युमिनियम को देखें, इस वक्त 253 के करीब ट्रेड कर रहा है, लाल निशान में कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। इसका भी एक दायरे में ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। सर, एल्युमिनियम को लेकर क्या राय रहेगी आपकी? जब से 25% ड्यूटी लगी है उसके ऊपर, तब से यहाँ पे एक बहुत साइडवेज मोमेंटम है। पहले लीड ऐसे कमोडिटी थी, पूरे साल 2 से 3 रुपए में ही उन्होंने लीड ने कारोबार किया। ऐसे अभी एल्यूमिनियम हो चुका है, लगातार यहाँ पे कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। हालांकि एल्यूमिनियम के लिए एक पॉजिटिव चीज है कि आगे जाके चाइना है उसका, जैसे ही विंटर नजदीक जाएंगे अब वो अपना प्रोडक्शन सीवियरली कम करेगा। ये अक्टूबर से शुरुआत होगी, हालांकि काफी टाइम सितंबर से उसका प्राइस मोमेंटम स्टार्ट हो जाता है, तो वो अपने प्रोडक्शन को काफी अच्छी तरह कट करता है। तो वहां पे अगर प्रोडक्शन कट न्यूज आना लगे तो आपको यहाँ पे एक अच्छा उछाल देखने को मिल सकता है। सेकंड की ये जो डेवलपमेंट है इसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। बट ऑल ओवर मुझे लग रहा है कि आज यहाँ पे एल्यूमिनियम में 252 से 254.50 का एक दायरे का व्यापारी रहेगा। एक छोटे ट्रेड के लिए यहाँ पे 253 चल रहा है प्राइजेस। 252.50 के करीब बाय करें, 251 का स्टॉप लॉस और 255 तक यहाँ पे टारगेट आ सकते हैं। हालांकि एल्यूमिनियम में ध्यान रखें क्योंकि इसके फंडामेंटल ज्यादातर मंस के यूएस एंड मंस के एलएमई के ऊपर ज्यादा निर्भर करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि अभी जो रिकवरी है वो चाइना ड्रिवन रिकवरी है,
तो उसमें ज्यादातर आपको कॉपर जिंक जैसे कमोडिटीज में ज्यादा फोकस करना चाहे, यहाँ पे पूरा जो कारोबार है वो साइडवेज रह सकता है। जी बिल्कुल, जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं एल्युमिनियम पर, अगर ट्रेड लेना चाहते हैं तो बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी अपनाकर 250 252 के करीब खरीद कर 255 का टारगेट लेकर चल सकते हैं, ये सर की राय है। सर जिंक को कैसे देख रहे हैं? 268 के करीब इस वक्त जिंक ट्रेड कर रहा है, हरे निशान में ही, लेकिन इसका भी एक दायरे में ही कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। काफ़ी समय से हम लोग देख रहे हैं ओवरऑल जितने भी बेस मेटल्स है। सर जिंक को लेकर आपका क्या राय रहेगा? शॉर्ट टर्म नज़रिए से कैसे देख रहे हैं इसे? जैसे यहाँ पे एक ये क्लियर आउट परफॉर्मर है। उसका रीजन है कि एक तो इसके ऊपर ना तो कोई टैरिफ ना तो कोई ड्यूटी का कोई अलग से प्रावधान है, तो आई थिंक इस हिसाब से यहाँ पे वो एक सेफ्टी भी है। सेकंड कि चाइना के जो रियल एस्टेट मार्केट है या चाइना के इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज है, इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा मजबूती दिख रही है, जिस हिसाब से चाइना को फिर से 90 दिन का एक्सटेंशन मिला है यूएस की ओर से, तो आई थिंक ये भी एक पॉजिटिव है। एंड अगर चाइना कुछ अच्छा कर पाता है तो सबसे ज्यादा अगर पॉजिटिविटी आएगी तो जिंक में आएगी। साथ में सिल्वर, जिंक एक बाय प्रोडक्ट है एंड मीन्स के काफी अच्छी तरह सिल्वर के प्राइसेस बढ़ रहे, 1,15,000 तक प्राइसेस आ गए, तो आई थिंक इसके बाय प्रोडक्ट भी इतने एक्सपेंसिव हो चुके हैं, तो इससे जिंक के रिफाइनिंग में काफी अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। तो एक प्राइस पैरिटी वाइज मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बाइंग साइड ही देखना चाहिए, 267 पे बाई करें, 265 का स्टॉप लॉस लगाए और 271 तक के टारगेट आपको आते हुए दिख सकते हैं। अगर थोड़ा शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो आप 280 के टारगेट के लिए भी वेट कर सकते हैं, स्टॉप लॉस आपका सेम रहेगा। जी बिल्कुल, जिंक देखिए स्क्रीन पर ट्रेडिंग कॉल शो कर रहा है, 267 पर बाय करें 271 के टारगेट के लिए। सर लेड पर भी राय दे दीजिए, आपने बताया 2-3 रुपए का मूवमेंट देखने को मिल रहा है, वो अभी भी वही हालत है जो अभी ओवरऑल देख रहे हैं हम लोग, लेड पर 180 के करीब ट्रेड कर रहा है। सर क्या राय रहेगी आपकी? जब से पूरे साल उसने 2 रुपये 3 रुपये में ही पूरा साल बिता दिया है। ऑल ओवर आई थिंक जैसे ही सर्दी का मौसम नजदीक आता है, जैसे ही गर्मी कम होती है, लीड का एक अच्छा यूज है, वो बैटरीज में होता है, तो आई थिंक एक बैटरी ड्रिवन डिमांड भी सीजनलिटी उसकी सितंबर के बाद स्टार्ट होती है। बट ऑल ओवर मुझे लग रहा है कि यहाँ पे टैपिड ट्रेंड ही रहेगा। वैसे मंस के बहुत बड़े मंस के 1 रुपए का भी मोमेंटम एक वीक में नहीं आता है, तो आई थिंक अवॉइड करें, बहुत ज्यादा इसमें ट्रेड करने की इतना मंस नहीं लग रहा है बेनिफिट। बट फिर भी मंस के अगर आप इंडस्ट्री यूजर है या आपको बाई करना है, आई थिंक मुझे लग रहा है यहाँ पे 179.50 पे बाई करें, एक छोटा स्टॉप लॉस 179 का होगा और 181 तक के टारगेट आ सकते हैं। जी बिल्कुल, स्टॉप लॉस लगाकर 181 का टारगेट लेकर चल सकते हैं। सर डिस्क्लेमर कोई आपकी ओर से? जो भी कॉमोडिटीज रिलेटेड हमने चर्चा की, इसमें मेरी पर्सनल कोई क्वेश्चन नहीं है, कंपनी के क्लाइंट्स एज वेल एज कंपनी के अकाउंट में ये क्वेश्चन हो सकते हैं, क्योंकि हम फिजिकल मार्केट में भी काफी बड़े प्लेयर हैं। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक ध्यान रखना चाहिए, स्पॉट मार्केट में कैश सेगमेंट या डेरिवेटिव सेगमेंट थ्रू हमारे मेटल्स में क्वेश्चन हो सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। आगे भी अलग अलग जो हमारे शोज होते हैं कमोडिटीज में, उसमें भी आप जुड़ेंगे। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद सर। ये हमारा मेटल मीटर शो है, इस दौरान बेस मेटल्स की बातचीत की जाती है। अगर आप लोगों के कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें। धन्यवाद।